हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। एसडीएस लेक्चर सीरीज में हम फिर से एक बार मिल रहे हैं। मैं हूं डॉक्टर एस टी सुतरिया और हम बात करने वाले हैं आज आईआर एनएमआर मास रिलेटेड एग्जांपल्स। हमने पहले एक वीडियो बनाया हुआ है, वो डीबी के बारे में था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप एक बार जरूर देखें, वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे। आज का टॉपिक है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर एनएमआर रिलेटेड एग्जाम्पल एग्जाम में दिए गए हैं तो हमें कौन कौन सी बात का ध्यान रखना चाहिए वो हम आज बात करेंगे, और जो भी पिक है उस पिक के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ थोड़ा बहुत डिफाइन कर लिया है। सबसे पहले टीएमएस, टेट्रा मिथाइल सिलेन, प्रोटॉन पिक, शील्डेड डिशील्डेड इफेक्ट, केमिकल शिफ्ट इफेक्ट, anisotropic shielded and deshielded effect, and spin coupling means splitting। तो ये जो सारी की सारी बातें जो है एनएमआर में आती है, इन सब का वीडियो अगर इंडिविजुअली आपको नहीं पता है इन सब के बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो हम उसके बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। पर आज का टॉपिक है एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स में क्या होता है, पिक होते हैं। पिक कैसे होते हैं तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले टीएमएस हमें दिया हुआ है यहाँ पे टीएमएस। तो टीएमएस जो है वो मैक्सिमम पिक देता है। टेट्रा मिथाइल सिलेन, टेट्रा मिथाइल मीन्स इसमें 4 मिथाइल ग्रुप अवेलेबल है। 4 मिथाइल ग्रुप अवेलेबल है, 1 2 3 4 एंड सिलिकॉन, टेट्रा मिथाइल सिलेन। तो एनएमआर में होता क्या है, एनएमआर में जितने भी प्रोटॉन है, प्रोटॉन पिक मीन्स हाइड्रोजन। आपके स्ट्रक्चर में कितने हाइड्रोजन अवेलेबल है, कितने प्रेजेंट है, उस हिसाब से उसका पिक आपको मिलेगा। और ये जो सारी की सारी बातें हैं वो भी हमें ध्यान में रखनी है। पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने हाइड्रोजन एटम है, यस 12, 3 + 3 + 3 + 3 मीन्स 12 हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है, 12 हाइड्रोजन। अब टीएमएस में क्या होता है, उसकी जो पिक होता है वो एनएमआर में इस तरह से हमें पिक मिलते हैं। इस तरह से हमें ग्राफिकल मेथड ड्रॉ करनी है। और जो भी मिथाइल ग्रुप का पिक है, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं तो वो शार्प पिक देगा। अगर इसमें से कुछ भी नहीं है, ओनली फॉर मिथाइल ग्रुप है, उसके आसपास एक भी प्रोटॉन नहीं है, तो वो क्या होगा, शार्प पिक देगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 मिथाइल है, मींस इस पिक पे डिफरेंशिएट 1, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। डिफरेंट 4 मिथाइल एक पे एक ओवरलैप हो जाते हैं, उसके हिसाब से उसका जो पिक का इंटेंसिटी होता है, तीव्रता उसे बोलते हैं, इंटेंसिटी, वो सबसे ज्यादा हो जाता है। इसके हिसाब से ये जो लाइन ड्रॉ की हमने, ये लाइन, इसको हम 0 बोलते हैं। और 0 क्या है, टीएमएस, टेट्रा मिथाइल सिलेन। तो अब आपको पता चल रहा होगा कि पिक टीएमएस का कैसे मिलता है। तो टीएमएस का पिक है ये वाला सबसे बड़ा पिक जो है उसको हम 0 मान लेते हैं और उसके हिसाब से आगे कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इसका हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं। स्प्लिटिंग कैसे होगी, प्रोटॉन पिक कैसे देता है, शील्डेड डिशील्डेड इफेक्ट क्या होती है, केमिकल शिफ्ट क्या होता है, एनिसोट्रोपिक एंड स्प्लिटिंग। तो स्प्लिटिंग के बारे में चेक करते हैं। मान लीजिए कि हमें एक कार्बन यहां पे दिया हुआ है, 4 कार्बन सिस्टम यहाँ पे अवेलेबल है, उसमें हम प्रोटॉन ऐड कर देते हैं। ओके, जो आसपास जितने भी मैंने डैश बनाए हैं वो सारे के सारे प्रोटॉन्स है, तो उसको थोड़ा सा विजिबल कर देते हैं। ओके, अब आपको पता करना है कि कार्बन के पास कार्बन और उस पे हाइड्रोजन, नियरेस्ट टू कार्बन जो है उस पे अगर हाइड्रोजन है तो उसका स्प्लिटिंग होगा, अगर नहीं है तो उसका स्प्लिटिंग नहीं होगा। हमें क्या याद रखना है,
जितने भी हाइड्रोजन स्ट्रक्चर में अवेलेबल है उतने हाइड्रोजन हमें पिक देने वाले हैं। अभी हमने टीएमएस का एग्जांपल देखा था, उसमें कितने हाइड्रोजन थे 12, तो हमें 12 पिक मिलने चाहिए। पर CH3 जो कंबाइन था उस हिसाब से हमें 4 पिक मिल रहे थे और वो 4 पिक एक से एक ओवरलैप हो रहे थे, इसलिए उसकी इंटेंसिटी बहुत हाई हो थी। इसी के हिसाब से अगर इस कंपाउंड की बात करें, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हाइड्रोजन, तो हमें पिक कितने मिलेंगे? यस 10 मिलेंगे। ऑब्वियसली जितने प्रोटॉन आपके स्ट्रक्चर में अवेलेबल है उतने पिक आपको मिलने वाले हैं। पर होता क्या है, ये सारे के सारे जो ऑप्शन है वो उसमें इंटरप्रेट करते हैं एंड देन उसका जो एक्चुअल जो होता है पिक वो हमें नहीं मिलता है। मींस हमें 10 पिक मिलने वाले थे पर वो हमें नहीं मिलते हैं, वो सेम टू सेम पिक हमें काफी सारे मिलते हैं। इस स्ट्रक्चर का आप ध्यान से देखें तो सिमेट्रिकली सेम है। लेफ्ट साइड 2 कार्बन है, राइट साइड 2 कार्बन है। लेफ्ट साइड कार्बन है, देखिए कार्बन के पास कार्बन है, उसके पास हाइड्रोजन है, यस है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, कार्बन के पास कार्बन होना चाहिए और उसके पास हाइड्रोजन होना चाहिए। तो ये जो हाइड्रोजन है 1 नंबर 2 नंबर एंड 3 नंबर, इन 3 हाइड्रोजन का हमें पिक मिलने वाला है। तो पिक क्या होगा? स्प्लिटिंग होगा। स्प्लिटिंग किसके साथ होगा स्प्लिटिंग? तो पास वाला जो कार्बन है उस पे कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, नियरेस्ट कार्बन, कार्बन पे के पास कार्बन होना चाहिए और उसके पास हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर उसके पास हाइड्रोजन अवेलेबल है तो जो भी नंबर ऑफ कार्बन है उसका स्प्लिटिंग होगा। हम नंबर दे देते हैं यहां पे, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 4। ठीक है, ये जो कि सारे के सारे ऑप्शन है उस ऑप्शन को हम एक बार देखते हैं। तो चलिए देखते हैं नंबर ऑफ 1 कार्बन, कार्बन नंबर 1। एक कार्बन कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है। 3 हाइड्रोजन 1 नंबर पे अवेलेबल है। सेकंड नंबर कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? 2 है। सेकंड नंबर कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन अवेलेबल है। थर्ड नंबर के पास कितने हैं? 2 है। एंड लास्ट 4 नंबर, यस कितने हैं? 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 3H। इसके हिसाब से हमें कैलकुलेट करना है कि हमें 3H का पिक मिलेगा, 2H का पिक मिलेगा, 2H का पिक मिलेगा या फिर 3H का पिक मिलेगा। अगर मिलेगा तो कौन सा पिक मिलेगा वो हमें आइडेंटिफाई करना है। तो चलिए देखते हैं, यहां पे 3H है, उसके पास में कार्बन है, यस है, उसके पास हाइड्रोजन है, यस है। तो इन 3 हाइड्रोजन का स्प्लिटिंग होगा। तो स्प्लिटिंग किसके साथ होगा? तो पास वाले कार्बन पे जो मौजूद हाइड्रोजन है उसके हिसाब से होगा। जितने भी हाइड्रोजन आपके सेकंड नंबर कार्बन पे अवेलेबल है या पास वाले नियरेस्ट कार्बन पे है उसमें +1 कर दीजिए, +1। तो आप देख सकते हैं यहां पे 2 हाइड्रोजन है, 2 + 1 = 3। आई थिंक आपको पता चल रहा होगा। सेकंड नंबर कार्बन की बात करते हैं। सेकंड नंबर कार्बन पे जाते हैं तो इसके लेफ्ट भी कार्बन है, राइट में भी कार्बन है। तो आपको दोनों कार्बन को एक साथ अटैच करना है और उसके जो सारे के सारे प्रोटॉन्स है उसको मिला के +1 करना है। तो चलिए करते हैं। C2 कार्बन की बात करते हैं। 1 2 3 नंबर 1 पे 3 हाइड्रोजन है एंड 3 नंबर कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है। तो यहां पे 3 थे, यहां पे 2 है, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो गए? 5। तो 5 + 1 = 6। यस, सेम टू सेम थर्ड नंबर कार्बन पे चलते हैं। यहां पे 2 हाइड्रोजन है, यहां पे पास वाले कार्बन कितने हैं? 2 है। 2 पर कितने हाइड्रोजन है? 1 2 3 4 5। तो आप लिख सकते हैं 3 + 2 = 5। सॉरी 5 + 1
5 plus 1 is equal to 6. एंड लास्ट द 4 नंबर कार्बन 3 हाइड्रोजन है, उस पे कितने पास वाले कार्बन कितने हाइड्रोजन है? ओनली फॉर 2. तो 2 plus 1. ये जो नंबर हमें मिल रहे हैं, ये सारे के सारे जो नंबर है वो स्प्लिटिंग कहलाते हैं, और स्प्लिटिंग के बाद जो पिक मिलता है वो हम इस ग्राफ में देखने वाले हैं. तो देख लीजिए 3 अगर नंबर है तो उसका स्प्लिटिंग किस तरह से हमें पॉसिबिलिटी मिलेगी. 1 नंबर, 2 नंबर एंड 3 नंबर, इस हिसाब से हमें पिक मिलेगा. 1, 2 एंड 3. तो 1 एंड 3 नियरेस्ट सेम पिक होगा, नियरेस्ट सेम. तो ये हो गई ट्रिपलेट, तो हम उसको बोलते हैं ट्रिपलेट. चलिए यहीं पर बता देते हैं. 6 कैसे मिलेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो उसको हम बोलते हैं मल्टीप्लेट, या फिर हेक्सेट बोल सकते हैं, या 6 बोल सकते हैं. 5 से अगर आगे जा रहा है तो उसको हम मल्टीप्लेट ही बोलेंगे. ठीक है, तो ये मल्टीप्लेट हो गई. तो ये ट्रिपलेट है, मल्टीप्लेट है, मल्टीप्लेट है, ट्रिपलेट है. तो ये दो पिक हमें 1 by 1 मिलने वाले हैं, 1 by 1. क्योंकि पहले जो मिल रहा था वो ट्रिपलेट है, बाद में मल्टीप्लेट, बाद में मल्टीप्लेट और ट्रिपलेट. अब हमें देखना है कि 2 बार मिलेंगे या 1 बार मिलेंगे. उसको चेक करने के लिए हमें स्ट्रक्चर में इसको डिवाइड कर दिया 2 भाग में, लेफ्ट साइड, राइट साइड. अब ध्यान से देखिए, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर सेम टू सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है. मींस 3 कार्बन तक हमें जाना है, 1, 2 एंड 3. 1, 2 एंड 3. फर्स्ट नंबर कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, उसके पास 2 है और उसके पास 2 है. मींस ये जो सीक्वेंस है, ये सिस्टम इस तरफ से देखते हैं. इस कार्बन में 3 हाइड्रोजन है, उसके पास वाले पे 2 है, उसके नियरेस्ट पास वाले पे 2 है. तो यहां से अगर जाएंगे आप इस तरफ से, लेफ्ट हैंड साइड फिर भी सेम सिचुएशन है, एंड राइट हैंड साइड फिर भी सेम सिचुएशन है. चलो सेकंड नंबर कार्बन की बात करते हैं. इसके पास में 2 कार्बन है, इसकी बात करते हैं, इसके पास में 2 कार्बन है. तो पास वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, इसके पास वाले कार्बन पर भी 3 हाइड्रोजन है. और ऑपोजिट देखते हैं, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है. मींस ये दोनों सेम है. मेरे कहने का मतलब है कि वो सिमिलर है. अगर सिमिलर है तो वो कंबाइन होके पिक देंगे. अभी हमने बात की थी टेट्रा मिथाइल सिलेन, आपको पता ही होगा, फिर से एक बार बता देता हूं. 4 times CH3, तो क्या होता है 3 plus 3 plus 3 plus 3, 12 हाइड्रोजन पूरा मिला के एक पिक देते हैं, वो है TMS. पूरा का पूरा मिला के, मतलब सभी एक ही पिक देते हैं और वो अलग हो जाते हैं. तो सेम सिचुएशन यहाँ पे पॉसिबल है. यहाँ पे क्या मिल रहा है? ट्रिपलेट, मल्टीप्लेट, मल्टीप्लेट, ट्रिपलेट. पर इसमें 2 plus 2 मीन्स 4 नहीं मिलेंगे, सिर्फ 2 ही मिलेंगे. मीन्स जो नीचे का जो ऑप्शन है वो हाइड हो जाएगा. अब ये कौन से हाइड्रोजन दे रहे हैं, कौन से कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है और कौन सा पिक देने वाले, चलिए देखते हैं. यहां पे हमने कैलकुलेट किया था अभी, 3 हाइड्रोजन नंबर 1 पे है, तो हमें 3 हाइड्रोजन जो है उनका पिक क्या मिलेगा. तो उसके जो नियरेस्ट कार्बन है उसके रिलेटेड जो स्प्लिटिंग होता है वो इसका पिक कहलाता है, कार्बन नंबर 1 का. तो देखिए 2 plus 1 is equal to 3. तो मैं जो 3 हाइड्रोजन है उसके में क्या मिलेगी? ट्रिपलेट. टी मींस ट्रिपलेट. क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं. सेकंड नंबर वाला कार्बन है, उसके पास कितने हाइड्रोजन है? 2 है. तो हमें पिक कौन सा मिलेगा? 2H का. तो 2 प्रोटॉन का पिक हमें क्या मिलने वाला है? वो उसके आसपास के कार्बन पे रिलेटेड हाइड्रोजन में +1 करना है, और जो आंसर मिलता है वो उसका पिक है, मींस डेटा है, मींस मल्टीप्लेट. तो आप यहां पे M कर सकते हैं, मल्टीप्लेट, या फिर 6H भी बता सकते हैं. अब ये दोनों कंपाउंड हैं, मींस 2 कार्बन है, उनका भी सेम सिचुएशन है. यहां पर भी क्या होगा, ये कार्बन पे कितने हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन है, तो हमें 2 हाइड्रोजन का पिक मिलने वाला है. 3 नंबर पे कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन का ही पिक मिलेगा. तो पिक क्या मिलेगा?
फिर से एक बार हमें ये इसके बारे में बात करें तो इससे जो 3 + 2 = 5, 5 + 1 6 मींस फिर से एक बार हमें क्या मिलेगी, मल्टीप्लेट या फिर 6H। एंड लास्ट नंबर पार कार्बन की बात करें तो उसके पास कितने हाइड्रोजन है, 3, तो आप देख सकते हो 3H। तो 3H का हमें पीक क्या मिलने वाला है, तो उसके पास वाले कार्बन पे जितने हाइड्रोजन है उसमें +1 कर दीजिए, 2 + 1 = 3, 3 मींस ट्रिपलेट। तो इस हिसाब से हमें सिर्फ 2 ही पिक मिलने वाला है क्योंकि ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। तो नीचे के जो 2 ऑप्शन है वो हमें नहीं मिलने वाले, हमें सिर्फ 2 ही पिक मिलने वाले हैं। तो होता क्या है, तो 3 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन जो होते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, मींस ये वाला मिथाइल ग्रुप और ये वाला मिथाइल ग्रुप आप देख सकते हैं, ये मैंने बॉक्स बना देता हूं, ये मिथाइल ग्रुप और ये मिथाइल ग्रुप सेम है। तो क्या हो जाएगा, 3 + 3 मींस 6H, 6H ट्रिपलेट, 6 हाइड्रोजन मिला के हमें ट्रिपलेट देते हैं। यस, सेम टू सेम यहां पे होगा, ये 2 हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन टोटल कितने हो गए, यस 4। तो ये 2 हाइड्रोजन ही होंगे, कितने होंगे, 4 हाइड्रोजन, और इसकी हमें क्या मिलेगी, मल्टीप्लेट। तो यहां पे हमें मिलने कितने वाले थे प्रोटॉन के पीक, 10 पीक हमें मिलने वाले थे, 1 0 10, पर मिल कितने रहे, ओनली फॉर 2, ट्रिपलेट एंड मल्टीप्लेट। इस हिसाब से हमें चेक करना है 1 बाय 1 कि कौन से स्ट्रक्चर में कितने हाइड्रोजन है, किस प्रकार से है। चलिए एग्जांपल चेंज कर देते हैं। अब आई थिंक ट्रिपलेट मल्टीप्लेट आपको पता चल रहा होगा। कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई एक और ऑप्शन देख लेते हैं हम। यहां पे कार्बन है, यहां पे कार्बन है, यहां पे कार्बन है। चलिए यहां पे मैं डबल बॉन्ड बना देता हूं, यहां पे हाइड्रोक्सी समूह ऐड कर देता हूं और यहां पे अमाइन ऐड कर देता हूं, और जो भी बाकी बचे हैं वही उसमें हमें हाइड्रोजन मींस प्रोटॉन दिए गए हैं। एक बार देख लीजिए पूरा स्ट्रक्चर की जो वैलेंसी है वो प्रॉपर है कि नहीं। कार्बन की 4 वैलेंसी है, 4 4 4 4, और जो अमाइन उसकी 2 है। तो ये जो 2 है उसको हमें विजिबल कर देना है ताकि आपको इजीली पता चल सके। ओके, फिर से एक बात बता देते हैं, कार्बन के पास कार्बन होना चाहिए और जो पास वाला नियरेस्ट कार्बन है उस पे हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी उसका स्प्लिटिंग पॉसिबल है, अदरवाइज उसका स्प्लिटिंग पॉसिबल नहीं है। या फिर कोई भी अदर एलिमेंट यहां पे प्रेजेंट है तो वो स्प्लिटिंग नहीं करता है, सिर्फ कार्बन पे रिलेटेड हाइड्रोजन ही स्प्लिटिंग करते हैं। मींस यहाँ पे अगर आप जो नियरेस्ट जो नाइट्रोजन कार्बन की बात करें तो वो स्प्लिटिंग नहीं करते हैं। क्लियर? तो चलिए बात करते हैं कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4। 1 नंबर कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है, कार्बन पे जितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है उतने का हमें पिक मिलने वाला है, तो 3 हाइड्रोजन को पिक मिलेगा। दूसरे नंबर कार्बन हाइड्रोजन है नहीं है तो हमें पिक नहीं मिलेगा। थर्ड नंबर पे कार्बन पे हाइड्रोजन है, यस है, यहां पे एक है और यहां पे एक है। पर आप देखिए जितने भी अगर डायरेक्ट अटैचमेंट है, डायरेक्ट कार्बन के साथ सीधे सिग्मा बॉन्ड से अटैचमेंट है तो उसको रिलेटेड आपको पिक मिलने वाला है। तो क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन चेंज हो जाएगा, ये हाइड्रोजन भी चेंज हो जाएगा, तो ये हाइड्रोजन जो डायरेक्ट अटैचमेंट है उसका हमें पिक मिलेगा 1H, और ये अलग से 1H मिलेगा, अलग से 1H मींस ये 3 नंबर का कार्बन है, ये भी 3 नंबर का कार्बन है। आगे चलते हैं 4 नंबर कार्बन पे, यहां पे 2 हाइड्रोजन है, 4 नंबर कार्बन पे 2 हाइड्रोजन डायरेक्ट अटैचमेंट है तो हमें पिक मिलेगा। एंड लास्ट नाइट्रोजन है तो कार्बन नहीं है पर प्रोटॉन अवेलेबल है, हमें प्रोटॉन का ही पिक मिलता है। जितने भी प्रोटॉन किसी भी प्रकार से स्ट्रक्चर में अवेलेबल है तो उसका हमें पिक मिलता है। तो स्ट्रक्चर में ये है OH,
ये अल्कोहलिक OH है, तो अल्कोहलिक OH का हमें H का पिक मिलेगा। ये अमाइन है तो अमाइन का हमें पिक मिलेगा। इसमें कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे डैश कर देता हूं क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन नहीं है। 1 2 2 नंबर भी नहीं है, 2 नंबर डैश है, 2 नंबर कोई हाइड्रोजन नहीं है। 1 2 3 4 5 नहीं है, तो 3 हाइड्रोजन का पिक मिलने वाला है। 2 नंबर कोई नहीं मिलेगा। 3 नंबर पे 1 हाइड्रोजन का ये पिक मिलेगा और 1 हाइड्रोजन का ये पिक मिलेगा। एंड नेक्स्ट 4th नंबर उस पर 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, उसका हमें पिक मिलेगा। और लास्ट में जो N है, नाइट्रोजन है, उसके हमें 2H का पिक मिलने वाला है। दूसरी एक बात क्लियर कर देते हैं, जो भी यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो ऑलवेज सिंगलेट देता है। मींस उसके अलावा जो डायरेक्ट अटैचमेंट नहीं है कार्बन के साथ, वो प्रोटॉन अलग से सिंगलेट देते हैं। सिंगलेट मींस सिंपल बॉन्ड पिक, जो हमने टेट्रामिथाइल सिलीन में देखा था। सिंगलेट 1 पिक, डबलेट 2 पिक, ट्रिपलेट 3 पिक, क्वाड्रेट 4 पिक, पेंटेट 5 पिक, या उसे क्विंटेट भी कह सकते हैं। अगर 6 आ रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? यस, मल्टीप्लेट या फिर 6 इस तरह से हमें जो पिक मिलते हैं वो इंटरप्रिटेशन हमें करना है कि कौन सा स्प्लिटिंग किस तरह से होने वाला है। जितने भी स्प्लिटिंग हो रहे हैं उसके हिसाब से हमें ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर का डेटा फाइंड आउट करना है। तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर का डेटा हमें यहाँ पे दिया गया है और स्ट्रक्चर हमें फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए 1 नंबर 3H के पिक क्या मिलेगा? 3H का पिक क्या मिलेगा? उसके नियरेस्ट कार्बन पे अगर हाइड्रोजन है तभी उसका स्प्लिटिंग होगा। मींस जो पास वाले कार्बन पे रिलेटेड हाइड्रोजन को +1 करना है। पर मान लो कि यहाँ पे हाइड्रोजन है ही नहीं तो उसका स्प्लिटिंग नहीं होगा, नो स्प्लिटिंग। सो ये 3 हाइड्रोजन मिला के जो टेट्रामिथाइल सिलीन में जो सिंगलेट मिल रहा था उसी के हिसाब से सिंगलेट मिलेगा। तो देख लीजिए जो 3 हाइड्रोजन उसका हमें क्या मिलेगा? एस सिंगलेट, एक ही पिक मिलेगा। सेकंड नंबर कार्बन में कोई प्रोटॉन नहीं है, पिक नहीं मिलेगा। 3 नंबर कार्बन पे आ जाते हैं, यहाँ पे एक H है, उसके पास वाले कार्बन पे 2H है। यस, पास वाले कार्बन पे अगर हाइड्रोजन है, प्रोटॉन अवेलेबल है, तो इस कार्बन पे रिलेटेड हाइड्रोजन का स्प्लिटिंग होगा। यस, तो 3rd नंबर पे कार्बन पे 1 हाइड्रोजन अवेलेबल है, 1 हाइड्रोजन, तो 1 हाइड्रोजन के पास में जो कार्बन है उस पे कितने हाइड्रोजन है? 2 है, तो क्या हो जाएगा? 2 + 1, 2 + 1 = 3, एंड 3 क्या है? यस, ट्रिपलेट। तो हमें 1H की क्या मिलेगी? ट्रिपलेट मिलेगी, 1H की ट्रिपलेट। चलो 4 नंबर कार्बन पे चले जाते हैं। हमें राइट साइड कार्बन है? नहीं है। लेफ्ट साइड कार्बन है? यस है। तो ये कार्बन हमें कैलकुलेट करना है, कि नाइट्रोजन हमें कैलकुलेट नहीं करना है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो कार्बन के पास कार्बन है, उसके पास एक हाइड्रोजन है, तो ये 2 हाइड्रोजन का हमें पिक मिलने वाला है। तो 2 हाइड्रोजन का पिक क्या मिलेगा? 2 हाइड्रोजन है, सॉरी 2 हाइड्रोजन का पिक मिलने वाला है। तो उसमें कार्बन कितने, पास वाले कार्बन में कितने हाइड्रोजन है? ओनली फॉर 1, तो +1 कीजिए, तो क्या हो जाएगा? 2 को हम बोलते हैं डबलेट। तो हमें जो 2H है उसकी हमें डबलेट मिलने वाली है। डबलेट उसको शॉर्ट में DT बोलते हैं, या D भी लिख सकते हैं, डबलेट, डबलेट मिलने वाली है। यस, एंड लास्ट जो 2 हाइड्रोजन है वो क्या है? यस, ऑब्वियसली सिंगलेट, क्योंकि उसके पास कार्बन है ही नहीं। उसके पास वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, वो उसका स्प्लिटिंग नहीं करेगा, वो अलग से सिंगलेट देता है। तो ये क्या हो जाएगा? सिंगलेट। इसी के हिसाब से ये जो OH है वो भी क्या दे देगा? सिंगलेट। तो हमें ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर के हिसाब से हमें ये पिक मिलने वाले हैं। फर्स्ट नंबर कार्बन, उस पे 3 हाइड्रोजन अवेलेबल, उसकी हमें सिंगलेट मिलने वाली है क्योंकि पास में कुछ भी नहीं है। सेकंड नंबर कार्बन कुछ नहीं मिलेगा। थर्ड नंबर कार्बन पे 1 हाइड्रोजन है, यस 1 हाइड्रोजन है, उसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो 2 + 1 इसका पिक मिलेगा। 2 + 1 3 = ट्रिपलेट। ये हाइड्रोजन है, उसकी हमें सिंगलेट मिलने वाली है क्योंकि वो ऑक्सीजन के रिलेटेड है। आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा स्पेसिफाई कर देता हूं, वो डायरेक्ट अटैचमेंट नहीं है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ऑक्सीजन है।
सो वो डायरेक्ट अटैचमेंट नहीं है, इसीलिए हमें क्या मिलता है, ये हाइड्रोजन की हमें सिंगलेट मिलती है, 1s सिंगलेट। ये 2 हाइड्रोजन है, उसके पास वाले कार्बन पे 1 हाइड्रोजन मींस उसकी +1 हो जाएगा, 1 + 1 = 2 मींस डबलेट मिलेगी। और जो लास्ट में है जो अमाइन, वो तो ऑब्वियसली सिंगलेट देगा कि वो कार्बन नहीं है, सो सिंगलेट। इस हिसाब से हमें कोई भी अगर एग्जांपल में ये डेटा दिए हुए है तो डेटा पे से हम स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर स्ट्रक्चर पे से हम डेटा फाइंड आउट कर सकते हैं। और डेटा फाइंड आउट करने के बाद इसमें डेल्टा वैल्यू दी होती है, डेल्टा वैल्यू, डेल्टा। अगर डेल्टा वैल्यू आपको पता है तो आप बहुत सारा ज्ञान कलेक्ट कर सकते हैं और स्ट्रक्चर में काफी नियरेस्ट तक जा सकते हैं एनएमआर में, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, अगर आपको डेल्टा वैल्यू पता है तो। इसके बारे में हम आगे के वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू।